हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक एजेंडा के बारे में साउथ एशिया के, और साथ ही हम बात करेंगे सार्क के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम देखें सार्क का इकोनॉमिक एजेंडा एंड साउथ एशिया का, तो बेसिकली हमें यहाँ पे मिलता है कि जो उन्होंने कुछ टारगेट्स रखे थे, जैसे ऑब्जेक्टिव्स थे उनके। जैसे अगर हम देखें तो पुअर्टी हटाना, इरेडिकेशन करना है, हंगर को इरेडिकेशन करना है, ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देना है एंड प्रोस्पेरिटी पे, है ना। बट इनमें से ना बहुत सारी चीज़ तो हुई नहीं है। क्यों? अ, जैसे हम देख सकते हैं इंडिया एंड पाकिस्तान के डिफरेंसेस के चलते। तो बेसिकली अगर हम देखें ना तो क्या सीखना चाहिए आसियान से, आसियान जो ग्रुप है उससे सार्क को क्या सीखना चाहिए। जैसे अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें एक तरीके से अचीव कर ही रखी है। हालांकि युग से हम कंपैरिजन नहीं करते, बट आसियान से कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, पीस, जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। और साथ ही अगर हम बात करें सार्क के बारे में, तो उनका देखो मेनली ना अचीवमेंट था, तो है ना। जैसे 1996 में जो इंडिया ने मोस्ट फेवर जो नेशन टैग था ना, वो पाक को दिया था, मतलब पाकिस्तान को। बट पाकिस्तान ने अभी तक कभी भी इंडिया को मोस्ट फेवर नेशन नहीं दिया था। उसके बाद इसको रिमूव भी कर लिया था 2019 में पुलवामा अटैक को। जो पुलवामा अटैक हुआ था 14 फरवरी पे, तो उसके चलते ना इसको हटा दिया था, क्योंकि देखो नेशनल सिक्योरिटी पे बात आई थी, तो इसको हटा सकते हैं। एंड देखो डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर रहा था हर बार जब भी ये मीटिंग होती थी, और शार्क मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। इकोनॉमिक अगर अरेंजमेंट देखें हम, तो देखो जो साप्ता यहाँ पे आया था, साप्ता मतलब साउथ एशियन प्रेफरेंस ट्रेड एग्रीमेंट, ओके। तो उसके बाद है ना साफ्ता आना था, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, बट वो कभी आ ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि देखो पोरस बॉर्डर था, मतलब बॉर्डर खुले हुए थे। उसके बाद वहाँ पे इलीगल ट्रेड भी होता था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, इसके चलते ना वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं आ पाई। अब देखो एजेंडा अगर हम देखें इकोनॉमिक कॉपरेशन का, साउथ एशियन इकोनॉमी इन जनरल आर कॉम्पिटिटिव, ओके। ट्रेड स्ट्रक्चर इन साउथ एशिया इज tilted towards the primary goal and primary good, and there is a little intra-regional trade. Countries of South Asia target foreign market, hence the process of SAFTA were initiated to promote intra-regional trade. SHARC also aims to emerge common market in future. अगर हम साफ्टा को देखें, साउथ साउथ एशिया प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया एंड एग्रीमेंट, तो अगर हम इसको देखें ना, तो यहाँ पे आपको दिखता है कि देखो ये साइन हुआ था 11 अप्रैल 1993 में, एंड इट केम इनटू फोर्स 7 दिसंबर 1995 में। द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट सस्टेन म्यूचुअल ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद इन शार्क रीजनल थ्रू एक्सचेंज ऑफ कंसेशंस। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सॉफ्टवेयर, जैसे अगर हम देखें तो ओवरऑल रेसिप्रोसिटी बढ़ानी थी, ऊपर से म्यूचुअलिटी ऑफ एडवांटेजेस। जैसे अगर मैंने आपको फ़ायदा पहुंचाया है किसी चीज़ में, तो आपका मतलब मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप भी मुझे किसी चीज़ में बेनिफिट दें, ओके। उसके बाद टैरिफ रिफॉर्म, मतलब टैरिफ को लेके बहुत सारे रिफॉर्म्स करने थे। और साथ ही हम देखें तो रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्पेशल नीड्स ऑफ लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, and the framework of creation of a free trade area covers more than 1.8 billion people, okay. And it came into existence during Islamabad summit. It was decided that there will be zero custom duty by the end of year 2016 in practically all products in region. As you can see, SAFTA, तो देखो SAFTA was become operational with ratification of all government of South Asian region, but Pak unnecessary take time to ratify SAFTA। मतलब पाकिस्तान ने बेसिकली अगर हम देखें तो पहली बार तो रेटिफाई करने के लिए ये चीज मतलब टाइम भी लगा लिया था। ऊपर से SAFTA requires related developed countries in South Asia to bring their tariff near 20% first and then to zero। कुछ प्रॉब्लम्स आई हुई थी साफ्टा में, जैसे अगर हम देखें तो कंट्रीज आर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट साफ्टा, and Bangladesh has not made any formal commitment towards SAFTA, and Pakistan did not given MFN initially after Pulwama uh, attack,
Okay, 2019, India withdraw MFN status given to Pakistan, and Sri Lanka not interested in SAFTA because it already has free trade agreement with India. And the other challenges that South Asia border are porous, okay, which resulted into smuggling, illegal trade, and it also resulted into substantial loss to the government. And there is a national security considerations across that that is it allows countries to withdraw concessions in the interest of national security. And similarly, there is a lot of scope of political interpretations of this national security clause, although it is mentioned that it will not be used in arbitrary manner by the country. And however, it is very difficult to establish arbitrary manner. Nation define national interest and national security concern in various ways. Okay, तो ये सारे कुछ प्रॉब्लम्स थे. एंड कंक्लूडिंग रिमार्क देखें तो देखो, सक्सेसफुल implementations of SAFTA is essential to fulfill core objective of SHARC. कोर ऑब्जेक्ट जैसे जो पुअर्टी थी, है ना, पुअर्टी एरेडिकेशन लेके देखें, स्टेबिलिटी, पीस, ये सारी चीज़ें को इंश्योर करना था, पहले फुलफिल करना था. दैट इज वेलबिंग ऑफ पीपल एंड इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, prosperity. Nations should dilute their nationalistic agenda in order to make South Asia as a economic development. Dilute मतलब आपस में बांट लेना, ठीक है, और रिजॉल्व करना सारी चीज़ों को. डेवलपमेंट ऑफ साउथ एशियन पर्सनैलिटी, अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी. जैसे हम यूरोपियन यूनियन का अगर हम एग्जांपल लें, तो यहाँ पे आपको जो यूरोपियन यूनियन है ना, उसकी सिंगल एंटिटी देखने को मिलेगी. मतलब ऐसा नहीं है कि इनको अलग अलग तरीके से देखा जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. ईशान को भी हम देख सकते हैं, ईशान भी जो पर्सनैलिटी है उसकी मतलब सिंगल एंटिटी की तरीके से है. बट देखो, जो साउथ एशिया पर्सनैलिटी है ना, अभी उसको जरूरत है, स्टिल नॉट हैपन. मतलब जो डेवलप्ड ऑफ साउथ एशिया पर्सनैलिटी हैज स्टिल नॉट हैपन. डिफरेंस बिटवीन इंडिया, पाक जो अभी चल रहे हैं, पाक डज नॉट कंसिडर इटसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ वेस्ट एशिया. ओके, अगर हम देखें तो सक्सेस ऑफ एशियन एशियन थ्री बिगेस्ट सक्सेस मिली है, जैसे पीस, प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, जियो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. ठीक है, देखो उसके बाद है ना, एशियन हैज बीन एबल टू इंश्योर पीस इन एंटायर साउथ एशिया थ्रू मैकेनिज्म ऑफ आशियान वे. आशियान वे तो आप सब जानते ही हैं. उसके बाद देखो, which has resulted into peace and most part of Southeast Asia, and although high degree of engagement among Southeast Asia's countries, and ASEAN policies of non-intervention in each other's in the internal affairs are helped ASEAN cemented ties with its member countries. मतलब ये कि जो वहाँ पे मतलब सीमेंटेड टाइज, मतलब ये कि जो उनके अंदर जो बॉन्डिंग है ना, वो बनाई गई है. मतलब जैसे नॉन इंटरवेंशन की जो पॉलिसी है ना, इसको लेके जो उनके बीच में जो जो भी क्लोजशिप है ना, वो काफ़ी अच्छी है कि मतलब इंटरवेंशन नहीं करना है. इस वजह से देखो, आशियान वे हैज़ ग्रेटली हेल्प्ड विद कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन अमंग द मेंबर्स कंट्रीज थ्रू क्वाइट डिप्लोमेसी, है ना. एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का अगर हम देखें तो आशियान वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन हैज बीन इंश्योरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, poverty reductions in the region. ASEAN as an organization has been successful in improving life standards of people in Southeast Asia, and combined GDP of ASEAN countries have significantly increased, which now stand at 2.5 trillion dollar. Okay, and geostability, this has been the third biggest contribution ASEAN as an organization. ASEAN has helped to bring geopolitical stability not only in Southeast Asia but also among the major powers like Japan, China, and USA, China. Okay, and ASEAN on the sideline of the ASEAN Summit every year, East Asia Summit is being held, which gives opportunity to initial talks between great powers, superpowers like China, Japan, China, USA, which has helped to reduce the tension among these countries. ASEAN process has also helped in bringing peace, stability among members countries by reducing tensions. Okay, so होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू सो मच.